रेडी स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है कि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन और तेजी से लाया जा सकता था। वह आज की अपेक्षा अधिक व्यापक हो सकता था, लेकिन साथ ही हमारा विश्वास है कि परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि अगर परिवर्तनगामी ताकतों को रोकने की कोशिश की जाती है तो भी आप परिवर्तन को रोक नहीं सकते। आप केवल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन में बाधक बनते हैं। इसलिए हम जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत नरेशों के विशेषाधिकार भी शामिल हैं, उसके बारे में किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह अलग अलग या सामूहिक रूप में नरेशों पर किसी तरह का अध्यारोप है। जब देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ तो नरेशों ने बड़ी व्यवहारिक सद्बुद्धि का परिचय दिया। इस मामले में भी, जिसका उनसे गहरा रिश्ता है, कुछ नरेशों ने समस्या के प्रति बहुत समझदारी दिखाई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समय अब बदल चुका है और उन्होंने परिवर्तन को स्वयं भी आगे बढ़कर अपनाने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। मेरा विश्वास है कि अगर ऐसे पूर्वावशेष को बनाए रखा जाए तो वह न केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सबकी तरह भारतीय हैं, वे भी हम सबकी तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और कठिनाइयां हैं, हम अतीत का चिंतन छोड़कर वर्तमान की महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं और उस भविष्य की बात सोचें जो हमें आमंत्रण दे रहा है और जिसे हम सबको मिलकर संवारना है। मैं सदन से आग्रह करती हूँ कि वह इस विधेयक को स्वीकार करें। मैं नरेशों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आधुनिक पीढ़ी के साथ जाएं, जो अपने गुणों, अपनी स्फूर्ति और मानव प्रगति के लिए अपने योगदान द्वारा यश का अर्जन करती है। और ये सब तभी संभव होते हैं जब हम समान स्तर पर साथ मिलकर काम करें और कोई भी अपने को किसी अन्य से छोटा या बड़ा न समझे। इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं नहीं समझती कि इसी समय कोई उत्तर मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये पारस्परिक वार्ता के भविष्य हैं। जहाँ तक क्षेत्र का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रहा है। युद्ध विराम रेखा का संपूर्ण विचार शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। अब हमें यह देखना है कि उक्त उद्देश्य सिद्ध हुआ है या नहीं, और मैं सोचती हूँ कि कुछ समायोजन
आवश्यक हो सकता है, लेकिन ये वार्ता के विषय हैं। मैं नहीं समझती कि मैं कोई निश्चित उत्तर दे सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपका प्रश्न बहुत संगत है और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा संपूर्ण आर्थिक समुदाय को इसका उत्तर देना है। जहाँ तक मुजीब की रिहाई के प्रयत्नों का संबंध है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।